नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। नवरात्र में मां अंबे की आराधना के लिए विभिन्न प्रकार के नियम हैं। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम जानेंगे मां दुर्गा की पूजा की सरल विधि, साथ ही जानेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के विभिन्न प्रयोग। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे करें पूरे नवरात्र पूजा? क्या है दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रयोग? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अंबे माँ को प्रसन्न करने के खास उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे, जय दुर्गे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है चित्रा, योग है इंद्र और करण है कौलव। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अशुद्ध और असमय भोजन करने से बचना चाहिए। यह भोजन आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत गंभीर समस्याएं और विकार दे सकता है। परिवार के लिए स्थिति आज थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ संतान सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान की तरफ से आज आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सहयोग बना रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिपे विष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार की तरफ से जो भी पारिवारिक समस्याएं काफी समय से चल रही थी, वाद विवाद जो चल रहे थे, उनको सुलझाने में आपका परिवार आपको बहुत अच्छी सहायता और सहयोग कर सकता है। ऐसे में आप ऐसी कोई बात ना कहें जिससे आपसी मधुरता में, आपसी तालमेल में कोई कमी आ जाए। इस कमी का कारण आपकी कोई बात बन जाए, ऐसा प्रयास अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। आप घर परिवार अपने परिजनों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी आज कर सकेंगे, ऐसे लक्षण मिलते हैं। उनके सुख के साधन आप जुटाने का प्रयास करेंगे। संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंबिका नाथा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, इससे आपको दूर रहना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अप्रत्याशित व्यय आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। बढ़े हुए व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप दूसरों पर बहुत सरलता से आज विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको अनेक विषयों में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित क्षेत्र यानी जिन क्षेत्रों से, जिन विषयों से आपने लाभ के बारे में आज सोचा नहीं था, अचानक से उन क्षेत्रों से आज आपको लाभ मिल जाए। अप्रत्याशित क्षेत्र आपको लाभ देकर के जाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, यानी आज की दिनचर्या में कर्ज अपने ऊपर आप मत लीजिए। और अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कर्क राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोग आजीविका के कार्यों से आपको लंबी यात्राएं आज करनी पड़ सकती हैं। कोई नई ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश गमन के शुभ योग बने हुए हैं, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
सिंह राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आय प्राप्ति के लिए के लिहाज से समय जो है आपके पक्ष में बना हुआ है, समय आपके साथ है। पारिवारिक सुख सहयोग बना रहने वाला है। कार्यभार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध, अविश्वास की स्थिति आ सकती है। आजीविका क्षेत्र में आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। मेहनत और लगन के भाव की स्थिति आज आपके लिए बनी हुई है, तो जितना मेहनत से काम करेंगे, मन लगा करके काम करेंगे, उतना अधिक लाभ आज की दिनचर्या में लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जाने अनजाने भी किसी भी व्यक्ति का अनादर करना, अपमान करना आपके लिए ठीक नहीं है, तो इस प्रकार के व्यवहार से आज आपको दूर रहना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोग, अनुभव व योग्यता जो है आज आपके काम आने वाली है। आप अपने अनुभव से आज काम ले सकते हैं। आप किसी बहुत मुश्किल परिस्थिति में अपने अनुभव को प्रयोग में ला करके उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आय पक्ष की तरफ से, आय पक्ष के लिहाज से समय जो है वह शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में कुशलता आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी नीति निर्धारण का जो काम है, आप अपनी जो प्लानिंग करना चाहते हैं भविष्य के लिए, उस योजना को आज आप बना सकते हैं। ज्ञान व बुद्धि का बना हुआ संयोग जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपको पदोन्नति व सम्मान के अवसर भी आज मिल सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। रोग को अनदेखा न करें। और अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी योग्यता से कार्य करने के बाद स्वयं में आप किसी भी प्रकार के संदेह का भाव न आने दें। यानी आप आज जो भी काम करते हैं, फिर उस काम को जब आपने पूरी कुशलता के साथ, अपने पूरे टैलेंट के साथ कर दिया, तो फिर किसी भी तरीके का डाउट मन में मत लाइए। अधीनस्थों के सहयोग से अनेक कार्य पूरे होंगे। आप अधीनस्थों पर पूरा विश्वास करके उन पर महत्वपूर्ण कार्य भी आज छोड़ सकते हैं। अपनी जो प्रमुख जिम्मेदारियां थी वो भी आप अपने सहयोगियों के ऊपर छोड़ सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग पाने के लिए आपको अपने स्वयं के व्यवहार में थोड़ी सी मधुरता लानी होगी। वाणी में आपको बहुत ज़्यादा माधुर्य की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवहार कुशल होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों को आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए आज। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जॉब में बदलाव के प्रयास किए जा सकते हैं। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहम का भाव आ सकता है। इस भाव से आपको बचना चाहिए। अहंकार किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता में कमी रहने के लक्षण बनते हैं। आपसी बातचीत में कटुता का भाव, कटुता का व्यवहार न आने दें। शत्रुओं की ओर से, अपने शत्रु पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। आपको आपकी मानसिक दबाव में कमी कर सकता है, तो आपको आज थोड़ा सा सावधान रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी देवताओं का, पूजा पाठ का, धर्म कर्म का किसी भी प्रकार से आपको उपहास नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। आप धार्मिक नहीं हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वह अलग बात है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में देवी देवता का अपमान मत करिए। चलिए आप देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की शुभता बनी रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं में व्यय के बढ़ने से आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति, तनाव की स्थिति बन सकती है। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से निभा पाएंगे। पारिवारिक धन में, जो परिवार का धन संचय है, जो पारिवारिक कोष है, उसमें आपके प्रभाव से, आपकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शितिकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा आज आप न करें। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है, जान लेते हैं आज का राशिफल।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर मिल सकते हैं। इस समय में सभी साझेदारी क्षेत्रों से उत्तम आय प्राप्ति की जा सकती है। व्यापारिक क्षेत्र भी लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन के कार्य पूरे किए जा सकते हैं। ऋणों के लेन देन के कार्य करना भी वर्तमान समय में आज की दिनचर्या में आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा अधिक सरल और आसान हो जाएगा। तो जो भी आपने कर्ज ले रखा था या आपने किसी को पैसे उधार दे रखे थे, वर्तमान समय में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप पैसे उतार भी सकते हैं, कर्ज उतार भी सकते हैं, या अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी है तो आप उनसे एक बार प्रयास करें, आपको पेमेंट भी इस समय में बहुत आसानी से मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बाहर का भोजन करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना आपके लिए लाभकारी होगा। विदेश यात्राएं की जा सकती हैं। आप पूरी तरीके से अपने आजीविका क्षेत्र के कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले हैं। आज कार्यों के बढ़ने के साथ अपने आपके जो अधिकार हैं उसमें भी वृद्धि होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। पदोन्नति के लिए नीतियों से काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा लाभदायी हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से प्लान करके अगर आप अपने प्रमोशन के लिए काम करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना चाहिए। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सरल प्रयास करने से, छोटे से प्रयास करने से ही जो भी कार्य काफी समय से रुके पड़े थे अब वह पूरे हो सकते हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति में न पड़े। इससे आपको बचना ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग महा उपाय में जानने वाले हैं कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में पूजा की बहुत सरल सी विधि। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं जिनसे आप अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं। तो कामना पूर्ति के दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए क्या प्रयोग हैं, आइए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि नवरात्र में पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने के बहुत विशेष दिन होते हैं। नवरात्र व्रत की शुरुआत जो होती है वह प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापना के साथ आरंभ हो जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल के समय में देवी भगवती की, दुर्गा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यानी त्रिकाल संध्या जो भी लोग करते हैं, साधना जो विशेष करते हैं, उनको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, यानी 3 समय की साधना करनी चाहिए। श्रद्धानुसार अष्टमी अथवा नवमी के दिन हवन और कुमारी कन्याओं का पूजन करके भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार नवरात्र पूजा से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं जिन बातों का ध्यान हर व्यक्ति को, हर साधक, हर श्रद्धालु को अवश्य रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी बातें हैं। यदि श्रद्धालु नवरात्र में प्रतिदिन पूजा ना कर सके तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से वह सभी फल को प्राप्त कर सकता है। तो अष्टमी की पूजा किसी व्यक्ति को भूलनी नहीं चाहिए। अगर श्रद्धालु पूरे नवरात्र में उपवास न कर सके तो 3 दिन उपवास करने पर भी वह पूरे नवरात्रि के शुभ फल को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र व्रत जो है वह देवी पूजन, हवन और कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन के साथ ही परिपूर्ण होता है। तो नवरात्र में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हवन पूजा पाठ के साथ साथ कुमारी कन्याओं का पूजन और भोजन कराएं और ब्राह्मण को, जो भी आपके यहाँ हवन यज्ञ करने आते हैं, उनको अपनी तरफ से आपको कुछ अन्न ग्रहण अवश्य कराना चाहिए।
ये तो बात रही नवरात्रि में सरल पूजा विधान की। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ के विभिन्न जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से आप अपनी कामना की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोग करने हैं तो ऐसे लोगों को पीले रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठ किए जाते हैं। बल शक्ति आदि प्रयोगों की प्राप्ति के लिए या बल शक्ति प्राप्त करने के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना चाहिए। सात्विक साधनाओं और प्रयोगों के लिए कुश से बने हुए आसन का प्रयोग किसी भी साधक को प्रयोग में लेना चाहिए, जिससे उनकी साधना को सात्विकता प्राप्त होती है और आपकी जो साधना का जो लक्ष्य है वह सिद्ध होता है। वस्त्र कौन से प्रयोग करने चाहिए या देवी को कौन से वस्त्र आपको अर्पित करने चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए बहुत सावधानी से, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी संबंधी प्रयोगों में आप पीले रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करें। यदि आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं नवरात्र के दिनों में तो पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए और देवी को भी पीले रंग के वस्त्र आप समर्पित करें। यदि पीले वस्त्र ना हो पाए तो मात्र धोती पहन लें और ऊपर से आप शॉल भी ओढ़ सकते हैं, लपेट सकते हैं। आप चाहें तो धोती को हल्दी के पानी में भिगो करके स्वयं से अपने हाथ से, जो शुद्ध और सात्विक तरीका है वस्त्रों को रंगने का, उस तरीके से रंग करके आप उन्हें पीला कर सकते हैं। तो ये तो बात रही दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से आप आसन के प्रयोग से अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हवन के द्वारा मनोकामना पूर्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के कौन से विशेष हवन करने से आप कौन सी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जायफल से आप हवन करें तो इससे आपको कीर्ति की प्राप्ति होती है और किशमिश से यदि आप हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके हर काम जो है जीवन में निर्बाध रूप से सिद्ध होते जाते हैं। वहीं आंवले से यदि आप हवन करते हैं तो उससे आपको आंवला और केला, इन दोनों का प्रयोग करने से सुख और आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर के यथाविधि किसी भी जातक को हवन करना चाहिए। गुड़ से बनी हुई खांड, देसी घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, किशमिश और कदम से हवन करना चाहिए। इससे हर प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मनोकामना सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध और चावल से बनी हुई खीर से यदि आप हवन करते हैं तो परिवार की वृद्धि होती है। चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से मैंने बताया कि कीर्ति प्राप्त होती है और केले से यदि आप हवन करते हैं तो स्वर्णाभूषणों के साथ साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कमल के पुष्प से यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हवन में आहुतियां देते हैं तो इससे आपको राज सम्मान की प्राप्ति होती है और किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इन सभी तथा फलों से मिलाकर के यदि आप फलों का प्रयोग करके अगर आप हवन करते हैं तो मनोवांछित सफलता मिलती है, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। मैंने बताया सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य जी को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा इत्यादि दे करके उनसे प्रार्थना करे। इस महाव्रत को पहले बताई गई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत करने से ऐसा कहा जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। नवाण मंत्र जो है देवी दुर्गा का, उसे मंत्रराज कहा गया, यानी मंत्रों में राजा कहा जाता है। तो यह नवाण मंत्र क्या है, इससे आप किस प्रकार अलग अलग अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नवाण मंत्र क्या है। यह ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो अब इससे आप अलग अलग प्रयोग किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अलग अलग कामनाएं किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। इसमें कुछ बीज मंत्रों को आगे पीछे करके या अपनी आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तन करके विशेष लाभ के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले जिन भी, चाहे वह कन्या हो या कोई लड़का हो, अगर किसी भी व्यक्ति के विवाह में बाधा है तो आपको जो जाप करना है वह मंत्र करना चाहिए।
क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाई विच्चई। मंत्र पुनः सुन लीजिए, क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाई विच्चई। इस मंत्र का जाप करने से, पूरे नवरात्र भर में इस मंत्र से साधना करने से, भगवती को प्रसन्न करने से विवाह की जो बाधा है, विवाह में जो देरी हो रही है, विलंब जो हो रही है, वो दूर हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको स्फटिक की माला पर जो मंत्र मैं बताऊं उसका आपको जाप करना है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। लक्ष्मी प्राप्ति होती है इस मंत्र से। समस्त प्रकार की परेशानियों, समस्याओं और दुखों का अंत करने के लिए क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाई विच्चई इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे हर प्रकार की बाधा, दुख, कष्ट, समस्या का समाधान हो जाता है। ये तो बात रही किस प्रकार से आप नवरात्र में नाना प्रकार के प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बना सकते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज की दिनचर्या में देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं आज की दिनचर्या के लिए पूजा का विधान क्या होना चाहिए। नवरात्र की द्वितीया तिथि में देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी मां जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के इस दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाहित है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। जनसंख्या जो थी वो ज्यों की त्यों रह गई। ब्रह्मा जी भी बड़े अचरज में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए। आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता हताश और निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि मैंने सृष्टि तो बना दी, मनुष्यों की रचना कर दी, लेकिन वृद्धि क्यों नहीं हो रही है सृष्टि की, ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान भोले शंकर बोले कि बिना देवी के यानी शक्ति स्वरूप के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसलिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव तब से ही पड़ी। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी का यह ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महात्म होता है। द्वितीया की तिथि में माता के स्वरूप की उपासना से घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आज की दिनचर्या में किस विशेष मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आप आरोग्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति भाव, रूप, जय, यश की प्राप्ति करने के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह मंत्र है नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को जाप करने की जो संख्या है वह कम से कम 5000 होती है तथा जाप के उपरांत 2100 मंत्रों के द्वारा आपको हवन यानी आहुति देनी चाहिए और आहुति देने के लिए देसी घी और मधु यानी शहद का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज द्वितीया की तिथि में आप अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।